प्यारे साथियों, आज है 22 मई। हम लोग 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी, यूपीएससी व अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कर रहा है? तो आपका ब्राजील देश जो है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील पहली बार जो है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। पहली बार इसका मेजबान देश चीन था और महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में चीन में हुई थी। महिला फुटबॉल विश्व कप 9 बार खेला जा चुका है, जिसमें से 4 बार इसका विजेता टीम अमेरिका की रही है और जो है 2 बार इसकी विजेता टीम महिला विश्व कप की जर्मनी रही है। ब्राज़ील की बात करें प्यारे साथियों, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात करें तो लूला डी सिल्वा हैं और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। ब्राज़ील की आबादी की बात करें तो यहाँ 20 करोड़ लोग कम से कम निवास करते हैं। ब्राज़ील के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना व उरुग्वे ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त में हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनको हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा 45 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को क्रैश कर गया है। उनके साथ विदेश मंत्री अमीरा उद्दौला हाशिन भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया इराना के मुताबिक हेलीकॉप्टर अभी तक लापता है। राइसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। राष्ट्रपति राइसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल राइसी 19 मई को सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्लाह अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे। अराश नदी पर बना यह तीसरा बांध जिसमें से दोनों देशों मिलकर बनाया है। ईरान की बात करें प्यारे साथियों, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा की बात करें तो ईरानी रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेप बीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? तो ये जो है जोराया टेप बीक जो हैं आपकी नीदरलैंड की हैं, जो 29 वर्ष की हैं। इनको इच्छा मृत्यु के लिए जो है हाल ही में अनुमति मिल गई है। नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही एक 29 साल की युवती जोराया टेप बीक को मई 2024 में इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन मिल गई है। उसने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। 3.5 साल तक नीदरलैंड के प्रशासक को मनाने की कोशिश की थी। जोराया कई सालों तक ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। ऑटिज्म से जूझ रहा शख्स खुद को मारने और चोट पहुंचाता है। उसमें आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। जोराया को लगा कि उनकी समस्या अब कोई हल नहीं रह गया है। इसके चलते इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की अपनी सरकार से। इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में क्या क्या होता है देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु की एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें मरीज को कई डॉक्टरों से मिलते हैं, तो यह तय करते हैं कि आपकी इच्छा मृत्यु की मांग उचित है या नहीं। हर स्टेज पर डॉक्टर आपसे यही पूछते हैं कि क्या आप अपना जान देने के लिए तैयार हैं। तो हर बार आपको इसके लिए हामी करनी भरनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है और 2024 की थीम थी मधुमक्खी का युवाओं के साथ जुड़ाव, बी इंगेज विथ यूथ। तो इसका जो है हर साल एटोना जानसा के जन्म 1734 की याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है, इसीलिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। HIV को रोकने या इलाज करने के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन ऐसे टीके हैं जो HIV से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 1998 को मनाया गया था, जो 1997 में किए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन परीक्षण की वर्षगांठ थी। एड्स की बात करें तो एड्स, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो जापान ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित
करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी परियोजना लागत $3 बिलियन से अधिक है। इस पहल का उद्देश्य है हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति में 5 गुना अधिक यात्रा को करते हैं। अमेरिका से जुड़े करंट अफेयर की बात कर लें प्यारे साथियों, तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ था। फिटनेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में ही किया गया है हाल ही में। प्यारे साथियों, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से इम्पोर्टेंट अमेरिका की सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन, और संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन यह अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, एलोरा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 52 किलो की बात करें तो 52 किलो में निकत जरीन ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। निकत जरीन ने महिलाओं के 52 किलो वर्ग में कजाकिस्तान की जरीरा उराग बयोवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की है और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे साथियों कि एलोरा कप 2024 की महिलाओं की 48 किलो वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उसमें जो है मीनाक्षी ने जीत लिया है प्यारे साथियों। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम के उज्बेकिस्तान में रहमनोवा शैदाहोन में 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक को हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे साथियों, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है? तो 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को जो है एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। हाँ तो प्यारे साथियों, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की जारी कर दी गई है। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व भर में 670 देश से अधिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। शीर्ष 100 की सूची में सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिल गया है। इसमें तो पहला विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का 81वें स्थान पर है, और जबकि अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का 96वें स्थान पर है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे वर्ष तालिका में शीर्ष पर रही है, और रैंकिंग में विश्व में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में दी गई है जो 50 वर्ष या उससे कम वर्ष आयु की है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों 10 नंबर दिया गया है, हाल ही में IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो पहला बैंक SBI बैंक बन गया है। SBI की बात करें प्यारे साथियों, FBI गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। SBI पहला बैंक है जिसने बुलियन ट्रेडिंग में अपनी पहली IFSC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। SBI की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में दिनेश कुमार खारा जी हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि ये केदारनाथ यात्रा 2024 में संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारे चैनल्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।